मैं योगेश तुम्हारा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद योगेश पर। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और 2023 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के लिए स्पेशल क्लास लेकर मैं आया हूँ। 10th क्लास में 6 यूपी बोर्ड में 6 पेपर होते हैं और प्रत्येक 6 पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने लग गए। तो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर के हो गए और उन्हीं में जो हमारे 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे कि गणित और साइंस हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आज गणित में 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसी के लिए ये मैं आज 10th क्लास के लिए पहली क्लास लेकर आए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा 10th क्लास के लिए क्या है, देखिए आप 10th क्लास यूपी बोर्ड 2023 के लिए क्लास ले सकते हो। ठीक है भाई। देखिए इस क्लास में जो पहला चैप्टर है हमारे पास, जो पहला चैप्टर है वह हमारे पास परिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20% 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। और थोड़ी बताते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, क्या होती है परिमेय संख्या? यदि कोई भिन्न, यदि मैं भिन्न मान लेता हूं P/Q, ठीक है, यदि भिन्न P/Q, P क्या हो जाता है इसमें? अंश, और Q क्या हो जाता है इसमें? हर। ठीक है। यदि किसी भिन्न का हर Q नॉट इक्वल टू 0, यदि किसी भिन्न का हर 0 के बराबर नहीं होता है तो वह भिन्न, क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे बात करते हैं 4/5। तो 4/5 इसमें हर कितना है? 5 है। 5 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4/5 क्या हो जाती है? हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के हमारे पास होने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें क्या पूछा जाएगा? HCF व LCM। ठीक है भाई, HCF व LCM यानी मैस है व लेस है, ये हमसे पूछे जाने वाले हैं इसी चैप्टर में। यदि हम HCF की बात करें, देखिए HCF क्या होता है? HCF होता है हमारे पास HCF क्या होता है हमारे पास? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी पावर, या बोल सकते हैं आप घात, को क्या कहा जाता है? HCF कहा जाता है। HCF कहते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं LCM की। LCM क्या होता है? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर, घात को क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। ठीक है,
यह भी इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भिन्न हमें क्या बताया, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसके अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। यदि हर 0 के बराबर नहीं है तो उसका मतलब वो भिन्न क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अगर बाई चांस क्यों 0 के बराबर हो जाता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो भिन्न क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी पावर या घात को एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं अपरिमेय संख्या, यदि हम बात करते हैं परिमेय संख्या हो जाते हैं अपरिमेय। एक और इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक आता है शांत और अशांत। क्या भैया, शांत व अशांत। देखिए शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत व अशांत, यहां से क्वेश्चन 100% आता है भैया। ठीक है, देखिए शांत क्या होता है। शांत की यदि बात करूं, यदि एक भिन्न मान लेता हूं, क्या मान लेते हैं, एक भिन्न मान लेते हैं P अपॉन क्यों। जो भिन्न है, भिन्न का जो हर है, जो भिन्न का हर है, यदि ये हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, किसके भैया, अभाज्य, यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, ये आ जाती है। तो 2 की पावर अलग से या 5 की पावर अलग से, या फिर ये दोनों इकट्ठा जाते हैं, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, तो भिन्न क्या कहलाती है। तो इस भिन्न को हम याद रखेंगे, वो भिन्न कहलाती है शांत। ठीक है, यदि भिन्न P अपॉन क्यों, यदि क्यों जो हर है, यदि इसके अभाज्य गुणनखंड, यदि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, ठीक है, को छोड़कर, जैसे कि 3 की पावर m या 7 की पावर n, ठीक है, तो 3 की पावर m या 7 की पावर n आ जाए तो वह भिन्न क्या कहलाती है। या फिर 3 की पावर m या 7 की पावर n आ जाए तो वह भिन्न क्या कहलाती है। हम ये भी याद रखेंगे, वह अशांत कहलाती है। जो शांत भिन्न है, शांत भिन्न का दशमलव प्रसार हो सकता है। और जो अशांत भिन्न है, इसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, ये हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके बाद शांत और अशांत। ठीक है, शांत और अशांत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सीरीज में देखो 10th क्लास के लिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर और 20 क्वेश्चन के लिए हम आज की क्लास लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे, हम उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का हम आपका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक क्या है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड सीखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड करो। देखिए 156, सबसे बाद पहले इसे हम तोड़ लेते हैं, बाद में 6, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नी 18, उसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो कैसे लिखे, 2 2,
2 की पावर 2 कितनी बार है 2 2 3 और 30, यानी 2 की पावर कितनी 1, कितने 2 2 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो ये सब क्या हो जाते हैं इसके अभाज्य गुणन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि p धनात्मक पूर्णांक p के लिए, धनात्मक पूर्णांक p के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 2 धनात्मक पूर्णांक p के लिए, धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए 4 ऑप्शन इसके हमारे पास मिलेंगे। बी ऑप्शन है p + 1 और सी ऑप्शन आपके पास है 2p और डी ऑप्शन आपके पास है 2p + 1। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए यदि धनात्मक पूर्णांक p के लिए p का मान सबसे पहले हम देखिए पढ़ते p 1 2 3 4 ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें बात करते हैं p की वैल्यू सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन से, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर आप करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आपके हो जाएगा, 5-4 सेकंड में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 p बराबर 1। देखिए ऑप्शन नंबर 1, यदि p का मान मैं 1 रखता हूं तो 1, p का मान 2 रखता हूं 2, p का मान मैं 3 रखता हूं तो देखो p का मान अगर मुझे यहाँ पर देखो 1 तो ये विषम है, ये सही है। यदि p का मान मैं मानता हूं 2 तो 2 ये सम है, लेकिन सम होते ही ऑप्शन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो कुछ प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, लेकिन 2 तो सम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन कौन सा 2 देखते हैं, p + 1। यदि p की जगह पुट करते हैं वैल्यू 1 तो 1 + 1 यानी लगता है 2, p की जगह पुट करते हैं 2 + 1 यानी लगता है 3, और यदि p की जगह 3 पुट करते हैं 3 + 1 यानी 3 और 1 4 हो जाता है। 2 क्या हमारे पास सम है, 3 क्या हमारे पास विषम है और 4 क्या हमारे पास सम है, लेकिन पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम ये तो सम हो गया, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2, यदि हम बात करते हैं ऑप्शन सी की बात करते हैं 2p p की जगह पुट करेंगे वैल्यू 1 यानी 2 2 p की जगह 2 वैल्यू करेंगे कितनी पुट 2 2 दूनी 4। तो देखिए ये भी दोनों सम है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यदि आप देखते हैं तो p की जगह पुट करते हैं वैल्यू 1 2 + 1 2 2 में 1 ऐड करेंगे तो आता है 3। p की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2 + 1 तो आता है 5। p की जगह वैल्यू पुट करते हैं यदि 3 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 1 ऐड करेंगे तो 7। तो भैया ये भी विषम है और यह भी विषम है और यह भी विषम है। तो पूर्णांक क्वेश्चन क्या पूछा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहता है 2p + 1। इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आप पर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं,
कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक ऑप्शन नंबर ए होगा क्यों -1, बी ऑप्शन आपके पास होगा क्यों +1, सी ऑप्शन आपके पास होगा 2 क्यों और डी ऑप्शन आपके पास होगा 2 क्यों +1। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। किसके लिए? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए। लेकिन क्यों की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 1 है, 2, 3 ऐसा मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से ही करेंगे इस सवाल को भी। यदि क्यों की वैल्यू मैं 1 मानता हूं, कितनी 1, तो क्यों -1 यानी 1 -1 0। यदि 2 मानता हूं तो 2 -1 कितनी भैया, देखिए यहीं से मान लेते हैं। यदि क्यों की वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं 1 2 3। यदि 1 मानते हैं तो 1 1 कितना जाता है 0, या फिर 2 मानते हैं 2 -1 तो 1, या 3 देखिए 1 आ गया विषम यानी ऑप्शन नंबर गलत। बी ऑप्शन देखते हैं, क्यों की वैल्यू मान लेते हैं 1, तो क्यों क्या करते हैं, क्यों 1 +1 यानी 2 + 1 कितना रहता है 3, यह रहता है आपके पास विषम, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। क्यों सी ऑप्शन को देखते हैं, सी ऑप्शन क्यों की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 यानी 2। यदि 2 क्यों की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 दूनी हो जाता है 4। यदि 3 रखते हैं तो 2 3 6, तो ये सब क्या आ जाती है आपकी सम आ जाती है। ये तो पूछता धनात्मक सम पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है 2 क्यों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर क्या जाता है आपका 2 क्यों। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर रहे हैं। यदि P बराबर, क्वेश्चन नंबर 4, यदि P बराबर यदि हमारे पास क्या लगता है, यदि P बराबर AB² और क्यों बराबर A⁴B, क्या लगता है A⁴B, जबकि AB अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम बताना है, एलसीएम P एंड क्यों का। तो देखिए क्या करते हैं, P बराबर AB², क्यों बराबर A⁴ और B। सबसे पहले ध्यान समझिएगा एलसीएम क्या बताया था कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात ले लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालना है। तो सबसे पहले देख, अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो A⁴ ए क्या है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब सबसे बड़ी घात देखनी है, क्या भैया, सबसे छोटी घात देखनी है। तो तो A की पावर कितनी, A की पावर आ जाती है आपकी सबसे बड़ी घात देखिए एलसीएम में, तो A⁴ 3, B⁴ 2 और B⁴ 1, तो कितना आता है B⁴2। तो आप आंसर आपका जाता है A⁴ 3 और B⁴, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि यदि, देखिए इसी कंसेप्ट पर आधारित है, यदि A बराबर 2⁵, A बराबर 2⁵, 3⁵ और 5⁵, और B बराबर हमारे पास है 2⁵ और 3⁵2 और 5⁵1। तो पूछा गया क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ए और बी का। देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे भाई, एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम होता है जी जो अभाज्य गुणनखंड है। कौन से? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। कौन सी भैया? सबसे बड़ी घात। और यदि एचसीएफ की बात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमें ध्यान रखना है। देखिए एचसीएफ पूछा है, सबसे छोटी घात हम इसमें लेने वाले। तो 2 सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड चेक करो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी जब ये बराबर हो जाते हैं तो दोनों में से एक ले लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो उसका मतलब है कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हमारे पास? 3 है। और सबसे छोटी पावर लेंगे यानी 3 की पावर 2 इसमें हम ले लेंगे। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उसमें सबसे छोटे वाले पावर ले लेंगे 5 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9 और 5 की पावर का मतलब 9। 8 पंजे 40 और गुना 9, 9 चौक 36, तो 360 इसका सही आंसर आ जाता है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया था और यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। चलिए ठीक है भाई, यदि देखिए बात ध्यान रखिए, यदि दोनों चीज में कोई चीज कॉमन है तो दोनों में से एक ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। क्या है 6 क्वेश्चन में भाई? ये है कि एलसीएम यदि बात करते हैं, एक बड़ा इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे आप। देखिए यदि हमारे पास ऐसा है तो हम ध्यान रखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैस है गुना लेस है। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इस फॉर्मूले क्या होता है कि कोई सी 1 2 3 4 चार में से कोई सी 3 वैल्यू हमें, 4 में से कोई सी 3 वैल्यू हमें दे दी जाती है और एक वैल्यू पूछी जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा बोलेंगे? 7वां है ना, 7। तो ये देखिए सबसे पहले यदि लेस है, यदि लेस है 132 और 288, जो लेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3168। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है? मैस है। मैस किसका पूछा गया है? 132 और 288, यानी कुल मिलाकर। देखिए यदि बात करते हैं फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या कितनी है? 132 और सेकंड संख्या कितनी है हमारे पास? 288 और उसका लेस कितना दिया हुआ है? 3168। तो सूत्र लगाएंगे, फर्स्ट संख्या यानी 132 और सेकंड संख्या 288 बराबर लेस है कितना दिया हुआ इसका? 3168 और मैस हमको उसको ज्ञात करना है। देखिए अगर बात करते हैं मैस है तो 3168 इसके क्या चल जाता है भैया? अपोन में चल जाता है। 132 288 बटे 3168। ठीक है, जब इसे आप कैलकुलेशन करते हैं, जब इस आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाते हैं वो आ जाते हैं 12। ठीक है, आंसर कितना आता है आपका? मैस है 12। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैस है गुना लेस है। पहली संख्या गुना मैस है, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैस है गुना लेस है। ये दो उसके आंसर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, देखिए
1 मिनट होल्ड करेंगे भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन लिखिए बी चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8वां है 14, 35, 18, 25 और सी ऑप्शन आपके पास है 31 और 93 और डी ऑप्शन आपके पास क्या है 32 और 62। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि इसमें हमें क्या करना है, सहभाज्य युग्म चेक करना है। देखो सहभाज्य युग्म क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई, यदि जिन दो संख्याओं का में से एक होता है तो क्या कहलाती है संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो प्रत्येक ऑप्शन से हमें यही चेक करना है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, कौन सा लेते हैं, ए 14 और 35। तो 14 के अगर टुकड़े करते हैं तो कितना आ जाते हैं, 7 दूनी 14 और 35 के 7 कम 7 पंजे 35। तो उनका मैस है, देखिए अगर इनका मैस निकाल रहे होते हैं तो 7 की पावर 1 आ जाता है, लेकिन मैस आना कितना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं बी, जैसे कि 18 और 25 ये कितना जाते हैं, और इसके 18 के टुकड़े करते हैं तो 2 3 6 6 18 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आ जाते हैं। 25 के टुकड़े 5 की पावर 2 यानी इनका जो मैसा है, देखिए 2 की पावर 1 18 के फैक्टर में है लेकिन 25 में नहीं है, तो उसका मतलब इनका जो मैसा है कितना है भैया, 1 है, इसलिए यही सह अभाज्य युग्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 और 25 इससे क्या जाते हैं, सहभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी जैसा करवाया ना वैसे ही इसी पे बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए यदि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है, देखो एक संख्या हमारे पास है कितनी, 144। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड। इसके देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी क्वेश्चन पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य गुणनखंडों में का योग याद करना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो 144 के टुकड़े कर लेते हैं। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 6, 1 2 3 4, 2 की पावर आती है 4 और 3 की पावर आती है 2। तो उसमें अभाज्य गुणनखंड कौन से है, 2 और 3। अब उनका योग पूछा है, यानी 4 + 2 यानी आंसर आता है इसका 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। चलिए ये समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शांत दशमलव संख्याओं को व्यक्त करने वाली संख्या। देखो 124 बटे, ऑप्शन नंबर ए 124 बटे 164, बी ऑप्शन हमारे पास है 131 बटे 30, सी ऑप्शन 277 बटे
625 और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है 625 बटे 462। क्या पूछे है कि शांत दशमलव संख्या, इसमें क्या बताना है भैया, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या कौन कौन सी है। देखिए क्या बताया था, यदि किसी के कोई भिन्न के यदि हर में भैया 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर दोनों एक साथ आ जाए तो क्या कहलाती है, शांत। वही ऑप्शन हमें चेक करनी है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं तो कौन सा आता है इसका, यदि 164 2 से काटो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 6 2 एकम 2, तो क्या आएगा यहाँ से 41 आ जाता है, इसलिए ये शांत नहीं है। 131 बटे 3, 3 और 1 4, देखिए 3 से कट जाता है, 3 दशम 30 के फैक्टर कर लेते हैं। यदि 30 के आप फैक्टर करते हो तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो 2 देखो 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 5 भी है, लेकिन क्या आ गया 3, इस 3 की वजह से क्या हो जाता है, ये भी अशांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी 227 बटे 625। देखिए 227 बटे 625, 625 में जिसमें बाद में 5 आते हैं 25 में आते हैं, लेकिन 625 के अगर टुकड़े करते हैं तो 25 गुना 25 तो कितना आता है 625, यानी 5 जो 25, 5 गुना 5 5 25, 1 2 3 4, तो 5 की घात 4, ये क्या हो जाता है आपका शांत हो जाता है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हो ऐसे करते हैं, तो ध्यान रखिए शांत दशमलव संख्या कौन है जिसका हर 2 की पावर m या 5 की पावर n, शांत क्या होता है जिसका ऐसी हर जिसका 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर इकट्ठा 2 की पावर m या 5 की पावर n। तो 20 क्वेश्चन और 20 नंबर ये 10th क्लास में अब की बार पूछे जाएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास थी और इस क्लास में हम 10 ही क्वेश्चन कर पाए। कल की क्लास में 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन तक हो जाए। अभी आपके एग्जाम में लगभग 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में हम 20 15 16 क्वेश्चन डेली करेंगे, जिससे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे इस सक्सेस विद योगेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने क्लासमेट या रिश्तेदार जो भी आपका छोटा भाई 10th क्लास में हो तो इसको ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।